उपलब्ध सामान क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सब गांव देहाती देखा होगा, जब तुम खेत में काम किया करते थे और जब फावड़े से पैर कट जाता था तब क्या करते थे आप? उसी खेत में जो भूरे का गंदा कपड़ा, जो साल 2 साल पुराना मट गया गंदा कीचड़ वाला, उसको ढूंढते थे, उठाते तो पट्टी बांध देते थे। ऐसा ही करते थे सर। मिट्टी भी लगा लेते थे। हाँ, वो भी आ रहा हूँ। घर घर का खेत है ना। जमीन में बैठ जाते थे, पैर के ऊपर मिट्टी डालते थे और थोपते थे और फिर पैर को निकालते थे, फिर कहते देख मेरा कितना सुंदर घर। मतलब खून से बनाते थे। किससे बन रहा हो? मिट्टी किससे गिली हो रही है? खून से। लेकिन उन्हें पता नहीं था कितना खून बह गया है ना। और उनके चेहरे पे शकल नहीं आती थी, वो डिप्रेशन में नहीं आते थे, अनीमिया नहीं होता था उनको, कई लीटर खून निकल जाता था, लेकिन फिर भी कब पता चलता था? जब वो घर जाते थे और जब वो गर्म पानी से धोते थे, जब 2 इंची का गहरा घाव दिखाई माँ को पड़ता था, माँ जब देखती थी और माँ की आंखों में जब आंसू आते थे, बेटा इतना गहरा घाव क्या हुआ? माँ फिर रोती रोती जाती थी, किचन में जाती थी, हल्दी लेकर के आती थी, हल्दी भर देती थी, है ना। अपने पल्लू का जो कीमती साड़ी पहन रखी थी अपने बेटे के लिए फाड़ देती थी, है ना, और उससे बांध देती थी और वो ठीक हो जाता था। अवेलेबल मटेरियल समझ में आ गया? क्या है उपलब्ध सामान? हल्दी, मिट्टी भी उपलब्ध सामान है, पानी भी उपलब्ध सामान है, हल्दी भी उपलब्ध सामान है, कपड़ा भी उपलब्ध सामान है। जो उस समय पर ये कागज भी उपलब्ध सामान है, ये भी उपलब्ध सामान है ना, ये भी उपलब्ध सामान है, रुमाल भी उपलब्ध सामान है। जिसका प्रयोग हमें करना आता हो, खून निकल रहा है, अब खून पर हमने अपना रुमाल लिया, यहाँ कस करके पैड दे दिया तो खून बंद हो जाएगा, उपलब्ध सामान है ना। हमारे बुजुर्ग थे बड़े बूढ़े, माँ सिर पर क्या बांधते थे? पगड़ी, धोती पहनते थे, लंबा कुर्ता, और जूती किसकी पहनते थे? वो चामड़े है ना। हाथ में लाठी होती थी। जंगल को जब जाते सर उसको चामकी भी बोलते थे। हाँ, जंगल में जब जाते थे लाठी कैसे करती थी? ऐसे चला करते थे। रास्ते में कोई सांप बैठा होता था तो आवाज सुन के भाग जाता था। कोई कुत्ता बैठा होता था काटने के लिए आ रहा था तो वो साइकोलॉजिकल, कितनी बड़ी वो साइकोलॉजी थी। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए सर, जहां नदी नाले बढ़े वहां बचावे अंग झपट कुत्ता के मारे। कुत्ते के पास नहीं आते थे, वो उपलब्ध सामान था। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि वहां किसी कोई गिर जाता है, कोई मर जाता है, कोई फट जाता है तो वही लाठी जमीन में मारते थे, उसकी फंसट फाड़ते थे, एक फंसट इधर लगाते थे, एक फंसट इधर लगाते थे, पगड़ी उतारते थे, उसकी पट्टी बनाते थे, उसको बांध देते थे। हो गया ना। डॉक्टर थे क्या? हॉस्पिटल थे पहले तो ये चलते फिरते हॉस्पिटल थे। कौन? दादाजी हमारे चलते फिरते हॉस्पिटल थे। खून निकल रहा है, बहुत खून निकल रहा है, अरे जइयो जरा, वो पेड़ है उसके पत्ते लिया, तोड़ के निचोड़ के डाल, हो गया खून बंद। पेट फट रहा है, मोशन नहीं आ रहा, अरे क्यों परेशान हो रहा है? सिरका लेना, डाल नमक थोड़ा सा, पी जा, पेट ठीक हो जाए। चेस्ट में दर्द हो रहा है, छाती जाम हो गई है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, क्यों परेशान हो रहा है? अरे वो सूबेदार मेजर है ना, पल्ले मोहल्ले में जो रहता है, लिया वहां से एक ढक्कन रम की, लगा दे छाती पर,
लगा दे होठों पर, सुबह तक ठीक हो जाएगा। क्या है ये? उपलब्ध सामान, पहले भी इलाज होता था। अब जब एक्सेस में, यही डेफिनेशन निकल करके आती है, व्हाट इज पॉइजन, जहर क्या है? इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग more than need or in excess quantity, then that is form of the poison. Poison क्या है? Poison बाजारों में बिकता है क्या? नहीं। बताओ कौन सी दुकान में मिलता है? लाके दिखा दो मुझे। ना मेडिकल स्टोर में मिलता, ना ग्रोसरी पर मिलता, ना परचून की दुकान में मिलता, ना कपड़े की दुकान में मिलता। फिर क्या है? जो तुम खा रही हो, भोजन स्वादिष्ट आ गया, पहुंच गए पड़ोसी की शादी में, भर लिया प्लेट में, नियत नहीं भर रही, ये भी भर लिया, वो भी भर लिया, खाए जा रहे, और घर आकर के मोशन लग गए, उल्टी और दस्त लग गए। अब जाओ डॉक्टर के पास, लेके आओ 1000, 2000, 5000। वहां तो तुम कंजूसी कर गए, वहां तो 1600, 2000 रुपए की प्लेट थी, वहां तुम 500 रुपए दे करके आए। वहां नहीं सोचा था। अब डॉक्टर के यहाँ 50,000 दे करके आओगे ना, एडमिट करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तो क्या हुआ? जब उसके पास जाते हैं तो कहते हैं क्या खाया था इसने? तो माँ क्या कहती है? अजी मेरा जीव आग, देखना कितना दुबला पतला सा है, ये क्या खाएगा? सुबह से तो भोजन नहीं किया इसने। फिर डॉक्टर कहता है अरे इसको पॉइजन हो गया। माँ क्या कहा? जहर ले लिया इसने। अब बड़ी बूढ़ी अनपढ़ क्या समझेगी, है ना? क्योंकि जहर नहीं लिया, फूड पॉइजन हो गया है। भैया कहाँ हुए हैं? क्योंकि जाने अनाप शनाप खा लियो, जो ना खाना चाहिए वो खा लियो। समझ में आ गया? पॉइजन क्या है? पानी भी पॉइजन है, रोटी भी पॉइजन है, अल्कोहल भी पॉइजन है। अल्कोहल दवाई भी है, होम्योपैथी की दवाई लेते हो, आराम मिल जाता है। लेकिन वही अल्कोहल एक बोतल पी लेते हो तो पी लिया होकर के मर जाते हो। वो गली मोहल्ले की नालियां होती है ना, उनमें मुंह मारते होते हैं, सुअर चाटते होते हैं। Am I right or wrong? होता नहीं होता? फिर उसकी जेब भी खाली हो जाती है, कोई भी आता है 2 चप्पल भी मारता है, लूट के भी ले जाता है। क्या हुआ? वो एक्सेस। अत का भला न भूलना, अत की भली न चूक, अत का भला न बरसना, अत की भली धूप। ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं है। यदि आपको बोलना नहीं आता, आपको अपनी बात कहनी नहीं आती, बोलना नहीं आता है, तो जूते पड़ेंगे। अत्यधिक चुप रहना वो भी हानिकारक है। सुन रहे हो, सुनते जा रहे हो, आप तो इज्जत कर रहे हो, और वो क्या समझ रहा है? हमें बेवकूफ समझ रहा है। तो उसकी बात का जवाब भी देना जरूरी। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अत का भला न बरसना, बरसात ज्यादा हो जाए वो भी खतरनाक है। अत की भली न धूप, धूप से कहते हैं कैल्शियम और आयरन मिलता है, स्टार्च मिलता है, लेकिन ज्यादा ये भी ठीक नहीं। बैलेंस बना के चलना चाहिए। और जो मेरी ट्रेनिंग में बैठ जाता है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट में उसे इंसान बता देता हूँ। ज्यादा बड़ी बात मैं कर जाता है। हाँ मैं गलत, कहाँ पर मेरे से गलती है? तो पूछते हैं सर आपने हमारे ऊपर तो नहीं कहा। नहीं भाई मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं कहा। अब सोचने लग जाते हैं मैंने ये गलती की थी, सर ने ये तो ऑब्जर्व नहीं किया, इसी के ऊपर तो नहीं बोल रहे, इसी के ऊपर तो नहीं बोल रहे, है ना? होता है ना महसूस। गलती तो हर इंसान से होती है। जब कोई मुझे नहीं जानता तो मेरे बारे में क्या जानेगा कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जब मेरी पारी आएगी, जब मैं पारी खेलूंगा तो किस तरीके से खेलूंगा, ये नहीं पता ना। इसलिए कभी किसी को अंडर एस्टिमेट जिंदगी में मत करना। कपड़ों से पहचान मत करना, रंग से पहचान मत करना। घर पे आ जाए, बाहर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, जब तक उसे सुन लो ना, जब तक अपने अहम पे मत रहना, कुछ नहीं हो तुम। इस पृथ्वी पर एक से एक महान व्यक्ति पड़े,
ये पृथ्वी वीरों से खाली, एक से एक बड़े तपस्वी हैं, एक से एक बड़े योगी हैं, एक से एक बड़े महात्मा हैं, एक से एक बड़े रिसर्चर हैं, एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं, एक से एक बड़े साहित्यकार हैं। और जब मैं कहता हूं ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, यदि दिल खोजो अपना तो अब से बुरा, इस संसार में कोई अपने से ज्यादा बुरा। जब हम एक उंगली आपकी तरफ करते हैं तो ये अपनी तरफ इशारा कर रही है कि देख ले तो पहले। समझ में आ रही है मेरी बात है? तो ये मैं आत्मा के दर्शन करा रहा हूँ आपको। गौरव जी मार दिया हैं?